स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की नाकाम कोशिश बताती है कि चीन द्विपक्षीय बातचीत में बनी सहमति की पवित्रता को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे में भारत के पास यह एक रास्ता बचा है कि वह सीमाओं की मजबूती से रक्षा करते हुए चीन पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाए। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना ने विगत 5 दिनों के भीतर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की 2 कोशिशों को ध्वस्त किया है, तो दूसरी ओर सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप पबजी सहित उसके और 118 ऐप पर प्रतिबंध लगाकर साफ संदेश दिया है कि भारत चीन के किसी भी दबाव में नहीं आने वाला है। दोनों देशों के बीच यह तनाव विगत 4 महीने से तब से चल रहा है जब लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नजदीक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी। स्थिति तब बिगड़ गई जब लद्दाख की गलवान घाटी में जून के मध्य में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और चीन के भी अनेक सैनिक मारे गए थे। उसके बाद से दोनों पक्षों के बीच सैन्य तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की कई दौर की बातचीत हो चुकी है और यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति बन चुकी है। लेकिन ताजा घटनाएं बताती हैं कि चीन ना तो LAC और न ही दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति का समाधान कर रहा है। PLA ने पहले 29 और 30 अगस्त की रात को पेंगोंग झील के दक्षिणी तट में यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने समय रहते नाकाम कर दिया। इसके बाद जब ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत चल ही रही थी, चीनी सैनिकों ने 31 अगस्त को चुमार इलाके में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। चीनी विदेश मंत्री और वार्ताकार वांग शी का यह तर्क सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश ही है कि मौजूदा तनाव दोनों देशों के बीच सीमाएं निर्धारित न होने की वजह से उपजा है। हैरानी इस बात की है कि चीन एक तरफा तरीके से बार-बार यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है और भारत पर सहमति तोड़ने के मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। चीन की यह रणनीति उसकी विस्तारवादी और वर्चस्ववादी नीति का हिस्सा है, जिसे अब भारत से चुनौती मिल रही है। चीन के
अड़ियल रुख ने दोनों देशों के रिश्तों को 1962 के युद्ध के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। मुश्किल यह है कि चीन द्विपक्षीय बातचीत में बनी सहमति की पवित्रता को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे में भारत के पास यही एक रास्ता बचा है कि वह अपनी सीमाओं की मजबूती से रक्षा करते हुए चीन पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाए। जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम के मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक भुगतान की पेशकश करती है। पॉलिसी धारक की सुविधा के अनुसार बीमा कंपनियां प्रीमियम के भुगतान की आवृत्तियां तय करती हैं। बदलती परिस्थितियों को देखकर पॉलिसी धारक प्रीमियम के भुगतान की आवृत्ति स्टॉप